एसएससी में पूछे गए इस प्रश्न को देखिए। अधिकतर व्यक्ति जो होते हैं इसे तरह तरह से बनाने के चक्कर में गलती कर लेते हैं। आइए आज हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से और साथ ही दो तरीकों से सीखते हैं। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर कुछ छूट देकर 8% पर लाभ सामान बेचता है। 8% लाभ पर सामान को बेचता है। छूट की दर क्या है? सिंपल सा इसका जो फंडा है वो ये कहता है कि कोई व्यापारी है, वो सामान खरीदता है और उस पर 20% अधिक मूल्य अंकित कर देता है, यानी कि टैग उस पर 20% अधिक का लगा देता है, कुछ डिस्काउंट देता है, परंतु जितने में भी वो बेचता है वो 8% लाभ पर बेचता है। तो वो जो डिस्काउंट दिया गया है वो कितने का है? प्रश्न का मूल सार यही है। ऑप्शन आपका लिख दे रहा हूं। कैसे बनाएंगे? जो तेज छात्र हो तो बना चुके होंगे, जो साधारण है उन्हें कैसे बनाएं? तो मैं इसे दो तरीकों से आपको बता देता हूं। आप इसे जैसे बनाएं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि सीखते समय ढंग से बनाएं। इसको लिखते हैं माना क्रय मूल्य यानी कि सीपी इक्वल टू 100 रुपया। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य इक्वल टू 120 रुपया। 20% बढ़ा दिया है। अब विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना हो जाएगा? देखिए एसपी डायरेक्ट नहीं दिया है, कहता है कि वो 8% लाभ पर बेचेगा, तो 108 रुपया हो जाएगा। क्यों? 100 का 108 निकलेगा तो 108 रुपया हो जाएगा। अब यहीं पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे हिडन है। छूट की दर क्या है? ठीक है, निकाल लेंगे। अंकित मूल्य करता है और इस पर कुछ छूट दे करके, तो यानी कि जो भी डिस्काउंट दिया गया है वो अंकित मूल्य पर दिया गया है। तो कितना कम में बेचा है? कम बराबर 12 रुपया, तो प्रतिशत छूट बराबर 120 बटा 12 यानी कि 10% का ये डिस्काउंट दे दिया है। ये सिंपल से आप इसको बना, प्रतिशत छूट निकाला। देखिए 120 रुपया उसका अंकित मूल्य था, 12 रुपया कम पर बेचा है, यानी कि 10% डिस्काउंट पर दिया। अब इसे हम शॉर्ट में यानी कि शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाएंगे? शॉर्ट ट्रिक में बनाने का एक नियम है कि जो भी अधिक मूल्य अंकित किया है उसको लिख दीजिए और घटाओ, जो लाभ है उसको घटा दीजिए, बटा। बात समझ रहे हैं? जो अधिक मूल्य अंकित किया है, जितना भी अधिक, 20% है तो 20 लिखेंगे, 10 है तो 10 लिखेंगे, 15 है तो 15 लिखेंगे, बाद में जो डिस्काउंट दिया, सॉरी जो लाभ है वो घटा देंगे, बटा 100 प्लस जो अंकित मूल्य जितना है उतना जोड़ देंगे। ठीक है, यहां तक समझ गए? अब इसके बाद गुने 100% लिख देंगे, गुने 100%। अब ये बनाइए, अब ये हल कीजिएगा तो हल हो जाएगा, लेकिन मैं उसके पहले इसका एक फॉर्मेट लिख देता हूं। फॉर्मेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य, बात समझ रहे हैं ना? अंकित मूल्य को क्या कहेंगे? टैग प्राइस। टैग प्राइस घटाओ लाभ, यानी कि जो प्रॉफिट वाला है 100 बटा 100 प्लस टैग प्राइस गुने 100%। इस सूत्र से यानी कि ट्रिक से आप बना सकते हैं। हालांकि खुद से बनाए तो ज्यादा अच्छा होगा। 12 बटा 120 गुने 100%, 10 यानी कि 10%। बना या नहीं बना? बिल्कुल बना। तो दोनों तरह से आप कैसे भी बना सकते हैं। हालांकि जो बच्चे सीख रहे हैं उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि चीजों को वो जल्दी भूले नहीं। अगला प्रश्न को भी देखते हैं फटाफट। अब देखिए इस प्रश्न को स्क्रीन पे दिख रही होगी। एक दुकानदार अपने सामान पर 20% बट्टा देकर भी 20% लाभ कमाता है, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है? तो कुछ नहीं, इसको फिर से माना सीपी इक्वल टू 100 रुपीज, 20% का लाभ कमाता है। शुरू से नहीं बनाएंगे, हम पीछे से बनाएंगे। 20% का लाभ कमाता है, एसपी इक्वल टू 120 रुपया। अब देखिए कि इसका अंकित मूल्य क्या है पता नहीं। अब अंकित मूल्य को यदि हम अंकित मूल्य रहने दें तो अंकित मूल्य गुने 80 बटा 100 इक्वल टू कितना? 120 रुपया। जो भी अंकित मूल्य था उसको 20% डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 80 रुपया ही लिया, कट गया 4 दूनी 5 दूनी 4 से 30, यानी कि अंकित मूल्य हो गया इसका 150 रुपया।
अब सीपी इसका था 100 रुपया, अंकित मूल्य है 150 रुपया, तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक था? तो अधिक बराबर 150 घटाओ 100 यानी कि 50% अधिक 50 गुने 100 बटा कितना 100 यानी कि 50% अधिक था। और ये सिंपल फंडा से बना। शॉर्ट ट्रिक का हमको यही प्रॉब्लम लगता है कि हर के लिए अब एक अलग शॉर्ट ट्रिक चाहिए। अब इसको यदि आपको शॉर्ट में बनाना होगा तब क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसको प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट को जोड़ देंगे, प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट को जोड़ देंगे बटा 100 माइनस डिस्काउंट कर देंगे, अब उन्हें 100% कर देंगे। मतलब इस तरह का जब प्रश्न आए तो आप इसको इस फॉर्मेट में बना सकते हैं। ध्यान दीजिए कि जो अगला मैथ हमने सीखा था वो अलग था, ये अलग है। अब इसको हम बना लेते हैं। P कितना है? ये D है भैया, याद रखिएगा 20 प्लस 20 बटा 80 अगुने कितना 100%, 40 बटा 80 अगुने 100%, 40 से 2 बार में यानी कि काट छांट कीजिएगा 50%। तो दोनों तरफ से भी हमारा 50% आ गया। तो आप इससे बनाइए या ऐसे बनाइए, हम ये सलाह देंगे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं शुरुआती समय में वो इस तरह से बना के रखें, ताकि देखिए हर मैथ के लिए अलग अलग ट्रिक, हर मैथ के लिए अलग अलग फॉर्मेट, हर मैथ के लिए अलग। बेकार है। परसेंटेज, डिस्काउंट, लाभ हानि ये सब जो होते हैं ना बहुत ही निर्जीव टाइप के प्रश्न होते हैं। निर्जीव इसलिए कि जब आपको आती है तो बहुत इजी बना लीजिएगा। मुझे याद है कि जब हम लोग परीक्षाओं दिया करते थे शुरुआती समय में तो बहुत झमेला होता था, लेकिन जब बाद में बहुत प्रैक्टिस किए तो अंक गणित से अधिकतर प्रश्न जो होते थे वो मुझमानी बन जाते थे। मुझमानी बन जाते थे का मतलब ये नहीं है कि गया टिक्का मार दिया, ऐसा नहीं था। समझ में आ जाता था कि इसका आंसर ये होगा या इतना होना चाहिए। हालांकि उस समय की बात है, आजकल परीक्षाएं थोड़ा ज्यादा कड़ी हो गई है। तो इसी तरह से चीजों को आप खुद से पढ़ें। फिर से आग्रह कर लूं कि 25 मैथ और 25 रीजनिंग को रख करके आप बनाया कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।